नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। असली लाइन तो है, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। एक पुरानी फिल्म का टाइटल है, लेकिन मौजूदा राजनीति की उलट भांसी में हमारी लाइनें भी उलट गईं। एक और सत्ता है जो 11 साल से देश की असलियत से अनजान थी। यहां तक कि देश की जो जनगणना साल 2021 में हमारे आपके सामने आ जानी चाहिए थी, वो भी सामने नहीं लाई गई। कोरोना काल की दलील में ज्यादा दम इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि सत्ता ने अपना कोई काम उस दौर में नहीं रोका था। नई संसद बनने का काम भी जोरों पर चलता रहा, ये आप अच्छे से जानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी समेत पूरी कैबिनेट का बंगाल चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार भी चरम पर चलता रहा उसी कोरोना काल में। लेकिन देश की जरूरत से जुड़े आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। ऐसे में देश के अलग अलग वर्गों की क्या स्थिति है, इस बारे में सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उससे सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। एक नेता ने जब देश में हाशिए पर पड़े लोगों का सवाल उठाया तो सत्ता ने ना सिर्फ उसे खारिज कर दिया, बल्कि सवाल उठाने वाले नेता पर बेहद निजी और भद्दी टिप्पणी तक की, वो भी भरी संसद के भीतर। लेकिन पीठासीन अधिकारी भी सत्ता की ओर से की गई उस टिप्पणी पर खामोश बैठे रहे। वो टिप्पणी आप शुरू में ही सुन लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं कि देश के लिए विजन और सही मायने में लीडर का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए। जाति जनगणना के मुद्दे पर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रिय सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए और उसके मतलब को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी सोसाइटी, किसी मोहल्ले में ऐसा बोलने पर सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ये मौजूदा सत्ता और संसद के जिम्मेदार लोगों का नया मिजाज है, इसलिए बहुत से लोगों को हैरानी भी नहीं होती। अब तो अनुराग ठाकुर के ऐसे और भी बयान आपने सुन रखे हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हैं और अपनी असल बात पर, असल विषय पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की भद्दी छींटाकशी और साफ साफ इनकार के बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना कराने को राजी हो गए। 11 साल की वो नींद आखिरकार टूट ही गई। राहुल गांधी जो ख्वाब देख रहे हैं, उसे सत्ता को समझना ही पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो एक सामाजिक क्रांति और सामाजिक बदलाव की बात सोच रहे हैं। इसलिए जब मीडिया ने सवाल किया कि आपका दबाव काम आया, मोदी सरकार को आपकी उठाई जाति जनगणना की बात कबूल करनी पड़ी, तो उनका जवाब फौरन आया और एक बहुत बड़ी सोच के साथ सामने आया। सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में। अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाज़ा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के ऐलान के बाद सत्ता इसे अपनी एक बड़ी रणनीति के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन ये तो सारा देश, और सिर्फ देश ही नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि इस मुद्दे पर पिछले 2-2.5 साल से राहुल गांधी किस तरह सरकार से मांग कर रहे हैं और उस पर अड़े हुए हैं। सड़क से लेकर संसद तक, भारत से लेकर अमेरिका तक। इसलिए क्रेडिट लेने की सत्ता की कोई भी कोशिश काम नहीं करने वाली है। सवाल देश और हमारे पूरे भारत का है, हमारे पूरे समाज का है। इसलिए एक सच्चे लीडर की तरह क्रेडिट खुद राहुल गांधी भी नहीं लेना चाहते हैं। उनकी बात हमने आपको सुनवाई, यहां तक कि मोदी जी के इस फैसले की टाइमिंग पर भी जब मीडिया ने राहुल गांधी से अपने मन माफिक कुछ सुनने की कोशिश की, जैसा कि मीडिया हमेशा करता है, तो राहुल गांधी के जवाब ने एक बार फिर दिखाया कि देश के लिए राजनीति करने वाला नेता
कैसे बोलता है। So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. अब इसके बाद एक बयान आपको और सुनना चाहिए जो सत्ता पक्ष का है। सत्ता से जुड़े एक नेता का लहजा और शब्द हमने आपको सबसे पहले सुनाया था। एक और तेवर आप अब सुनिए, देखिए और समझिए। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। ये भी प्रधानमंत्री के बेहद प्रिय नेता हैं, देश के मंत्री हैं और अक्सर रील बनाते हुए आप इन्हें देखते भी रहते हैं, इसीलिए इन्हें रील मंत्री भी कहा जाता है कई बार। अश्विनी वैष्णव जी ने जाति जनगणना के सरकार के फैसले की जानकारी जब मीडिया को दी, उस वक्त भी वो ये कोशिश करना नहीं भूले कि कहीं गलती से भी इसका कोई फायदा राहुल गांधी या कांग्रेस को ना मिल जाए। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों के साथ भी एक राजनीतिक लाइन को पकड़े रखा, जबकि कैबिनेट मीटिंग्स की ब्रीफिंग में आमतौर पर ऐसे बयान नहीं होते हैं। यानी सत्ता के तरीके और राहुल गांधी के तरीके में एक बड़ा फर्क आप खुद समझ सकते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने आपको इतने बयान सुनाए। इस फर्क को समझकर ही आप उस असल फर्क को समझ पाएंगे जो इस जाति जनगणना के साथ जुड़ा हुआ है। जाति जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले एक्शन लिया और 2023 में ही अपने राज्य में जाति जनगणना कराई। हालांकि वो सर्वे था, लेकिन काम वही था। नीतीश के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। राहुल नीतीश कुमार की जाति जनगणना को फेक बताते हैं और यही असल फर्क है। यहीं पर असल सवाल है, जातियों की गिनती, क्या बात सिर्फ इतनी सी है? जातियों की मौजूदगी और आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाना, क्या बात सिर्फ इतनी सी है? नहीं, ये बात ना ही इतनी सी है और ना ही राहुल गांधी का विजन सिर्फ इतना सा है। इसीलिए राहुल गांधी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जाति जनगणना का फैसला उनकी सरकार ने लिया या किसी और सरकार ने। असल बात यह है कि फैसला लिया गया। राहुल गांधी का विजन तो सामाजिक है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का फैसला भी सामाजिक है या विशुद्ध राजनीतिक है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह मोदी सत्ता ने राहुल गांधी के इस मुद्दे पर एक फैसला लिया है, उसी तरह कांग्रेस के एक और बड़े मुद्दे महिला आरक्षण को लेकर भी मोदी सत्ता ने फैसला लिया। महिला आरक्षण बिल तो सरकार ने संसद से पास भी करा लिया, लेकिन उसके अमल में आने की सूरत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसीलिए आज जाति जनगणना के फैसले पर सत्ता की नीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे। पहला सवाल तो इसके अमल में आने को लेकर के ही है कि ये कब अमल में आएगा। उससे बड़ा सवाल कि जाति जनगणना जिस काम के लिए जरूरी है वो काम किस तरह होगा, क्योंकि जाति जनगणना सिर्फ गिनती करने तक की सोच नहीं है। ये हम बार बार कह रहे हैं। जातियों की आबादी के आधार पर राजनीति करने की बात नहीं है। ये समाज में समानता लाने की बुनियाद है। राहुल गांधी की वो असल सोच है जिससे घबरा कर ही शायद सरकार को बिहार चुनाव से पहले ये फैसला लेना पड़ा। देश में समानता की सोच ही इसका असल मकसद है और समानता की ओर कदम बढ़ेंगे
तो बात उस वर्ग तक जाएगी जिनकी आबादी देश में 2% ही है, लेकिन पूरे देश पर कब्जा उन्हीं का है। याद रखिएगा, ये लड़ाई 80-20 की जो लड़ाई बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। देश किसानों का बताया जाता है, देश गांवों में बसता है, लेकिन देश चलाते हैं पूंजीपति। और पूंजीपति कहां बसता है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में। शायद इसीलिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं। मोदी जी ने इतने अहम महकमे का जिम्मा एक राज्यसभा सदस्य को दे रखा है, तो कुछ खास सोच करके ही ऐसा उन्होंने किया होगा। लेकिन जनता से दूर रहने वाली वित्त मंत्री देश के आखिरी इंसान की आमदनी के बारे में कितना और कैसे जान पाएंगे? कमाई, रोजगार और जिंदगी चलाने के लिए आम आदमी के जो रोजाना की जद्दोजहद है, उस फासले को कैसे दूर करेंगे? मोदी जी के कैबिनेट में ऐसे कई मंत्री हैं जो बहुत अहम मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन वो जनता के बीच से चुनकर, यानी लोकसभा से नहीं आते हैं। सत्ता समझे या ना समझे, देश को ये फर्क अब समझ में आने लगा है। समाज के उस वर्ग को तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है जिसके साथ जाति जनगणना का मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी का विजन सिर्फ जाति जनगणना नहीं, उसके आगे जाकर सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा तक जाता है। जाति जनगणना का असल मकसद पूरा भी तभी होगा, सिर्फ रोटी या सिर्फ चावल या सिर्फ दाल या सिर्फ सब्जी, क्या ये आपके भोजन को पूरा कर सकते हैं? आप भी ध्यान दीजिए कि खाने के नाम पर कहीं आपको सिर्फ एक आइटम थमाने का झुंझुना तो नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि झुंझुना संस्कृति आज के दौर का फैशन है। कितने तरह के झुंझुने कितनी बार आपको थमाए जा चुके हैं। हम अगर गिनने बैठे और नोट करने बैठे तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो कौन सा झुंझुना कब आया, कब बचकर गायब हो गया, आपको याद भी नहीं होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।